हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे तो हो ना, बुरे तो नहीं हो ना? ये कैसे सवाल पूछ रहा हूँ मैं। चलो ये सब छोड़ो, आज की इस वाली वीडियो के अंदर हमारा ये चैलेंज रहने वाला है कि हमें बिना एक लॉग, मतलब ये लकड़ी दिख रही है पीछे, इस लकड़ी को तोड़े बिना हमें आज डायमंड फाइंड करने किसी भी तरह। क्या हम लोग कर पाएंगे? क्या लगता है? अगर लगता है तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो सिर्फ अभी मेरा एक ही टारगेट रहने वाला है, इन शिप्स को मार के थोड़ा खाना इकट्ठा करना। तो जो भी स्पॉन पे मॉब्स थे मैं उन्हें मारने लग जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं निकल जाता हूँ थोड़ा सा आगे एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे को कुछ विलेज का कुछ भी नामो निशान तक नहीं दिख रहा था। फिर मैं थोड़ा दूर जाने लग जाता हूँ। आज मुझे पहली बार ये विश्वास होने लग गया था कि बिना वुड के माइनक्राफ्ट पॉसिबल ही नहीं है, बट वुड भी होना ज़रूरी है। मतलब अगर वुड ही नहीं हुआ तो तुम बीट भी नहीं कर पाओगे माइनक्राफ्ट को। तो फिर इसके बाद मैं थोड़ा सोचता हूँ कि रात तो होने को आ रही है, तो थोड़े बहुत ब्लॉक्स इकट्ठे कर लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हमें अपना खुद का मतलब छोटा सा मतलब बिल्डिंग टाइप बनानी है ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। और अगर मेरे को ज़ॉम्बीज़ ने ऐसे ही मार दिया तो फिर तो खेल ख़त्म हो जाएगा अपना यहीं। तो जल्दी से मैं थोड़ा बहुत यहाँ से ब्लॉक्स निकालने लग जाता हूँ। फिर इनफ ब्लॉक्स होने के बाद मैं वहाँ से निकल जाता हूँ एंड थोड़ा और ज़्यादा इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता हूँ, तभी तो मुझे विलेज मिलेगा। नहीं तो भाई मैं बिना वुड के ऐसे मैं डायमंड भी नहीं ढूंढ पाऊँगा। डायमंड तो छोड़ो, मैं एक कॉपर भी नहीं ढूंढ पाऊँगा, लिटरली कॉपर, जिसको तुम्हें पता ही है कि पहले कॉपर की वैल्यू कुछ नहीं थी, बट अब तो खैर है भी कॉपर की वैल्यू। इधर उधर घूमने के बाद मुझे पता चलता है कि रात होने को आई है ऑलमोस्ट, एंड अभी तक मुझे एक भी विलेज नहीं मिला। जैसे कि तुम देख ही सकते हो भाई, मैं चलते ही जा रहा हूँ भाई, चलते ही जा रहा हूँ। मैं इतना दूर आ चुका हूँ लिटरली, मैं अपने स्पॉन से भी थोड़ा बहुत 100 ब्लॉक्स तो मैं दूर आ ही जाऊँगा, इतना तो हो ही सकता है। यहाँ पे ये लोड क्यों नहीं हो रहा है यार? ये चलो ये तो लोड हो ही जाएगा, और हो भी गया मेरे कहने पे ही भाई। और थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करते हैं यार, कुछ मिल ही जाए भाई, रात होने को आई है भाई। चलो एक काम करते हैं, ऊपर जाके चेक करते हैं कि ऊपर विलेज है या फिर नहीं है, या फिर हमारा पोपट हो जाएगा। देखते हैं, चलो ऊपर जा कर के। कि यार ये चल क्यों नहीं रहा है यार? एक तो यार ये ज़मीन ना मुझे पसंद नहीं यार, प्लेन ही अच्छा लगता है मुझे लिटरली। और भाई यहाँ का व्यू चेक करो भाई, कितना अच्छा है भाई। ये जो शेडर्स में खेलने का मज़ा है ये तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। तुम भी लगा सकते हो ये शेडर्स, मैं तुम्हें इसका नाम बता दूंगा बाद में। तो मैंने कोई अभी प्लान तो नहीं बना रखा है कि मैं कहाँ छुपने वाला हूँ और कहाँ रात बिताने वाला हूँ अपनी। तो फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया, पहले तो ये तुम व्यू देखो भाई, कितना अच्छा व्यू है लिटरली। भाई तुम भी खेल सकते हो शेडर्स में, मैं तुम्हें नाम बता दूंगा, मैंने जैसे कि बोला बाद में बता दूंगा मैं तुम्हें। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना गड्ढा गाड़ के नीचे सो जाऊँ भाई मस्त। और यहाँ से भाई व्यू अच्छा आ रहा था कितना यार, माउंटेन का मज़ा ही कुछ और है यार। और फिर उसके बाद मैं गड्ढा गाड़ के नीचे ऊपर से ब्लॉक लगा देता हूँ। उसके बाद काला अंधेरा हो जाएगा, फिर तुम्हें कुछ दिखाई भी नहीं देगा। इसके बाद फिर क्रीपर फट जाता है, जैसे कि मैं ऊपर का गड्ढा खोलता हूँ, उसके बाद मेरा क्रीपर स्वागत कर देता है। बट मेरे हर्ट्स बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, तुम देख ही सकते हो अभी भी पूरे हर्ट्स हैं। क्योंकि तुम सोच रहे हो कि मैंने खाना खा लिया होगा, ऐसी बात नहीं है, मैंने खाना भी खाया था। हंगर कम होएगी तो खाना तो खाऊंगा ही ना मैं। जैसे कि तुम देख सकते हो ऑलमोस्ट सुबह होने को आई थी। फिर मैं अपना सोचता हूँ कि कचरा कहाँ फेंकूँ, बहुत इन्वेंटरी में कचरा भी हो रहा था। तो फिर मैंने ये पत्थर खोद के इसके अंदर कचरा डाल दिया। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा इंतज़ार करने लग जाता हूँ कि कब ये चांद नीचे जाए और कब सूरज ऊपर आए, ताकि मैं बच जाऊँ इन मॉब्स और क्रीपर और स्केलेटन से। और स्पाइडर भी मारता है। उसके बाद मैं बिना डर के बाहर चला जाता हूँ और मेरा स्वागत एक क्रीपर के साथ होता है, बट वो मेरे को मारता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि मैं वो मकड़ी हूँ। अब तुम सोचोगे मेरे अंदर मकड़ी कहाँ से आई, क्योंकि मैं तो ककड़ी हूँ। मजाक को करते हैं साइड में, क्योंकि अभी मेरा स्वागत ज़ॉम्बीज़ और क्रीपर कर रहे थे। क्योंकि इतने सारे भाई, ये क्या है? ये इतने सारे लाइन लगा के आ रहे हैं मेरे पीछे भाई, खा जाएंगे मेरे को जो कि। तो फिर मैं उसके बाद और इंतज़ार करने लग जाता हूँ, ताकि ये सुबह जलें और जलें और जलें और सिर्फ जले जले। भाई तुम देख रहे हो ना कैसे खून के प्यासे हो रहे हैं मेरे भाई, खाने को तैयार है पूरा आने को। तो फिर मैंने भी 2-4 हिट मार दिए
इस बच्चे के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आगे आ रहा था, क्योंकि इन सब का लीडर यही था जो कि अपनी आर्मी से मेरे पे अटैक करवा रहा था पूरी तरीके से, तुम देख ही सकते हो भाई। उसके बाद मैंने भी थोड़ा सा इंतजार किया कि ताकि जले और जले, और जलते 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 ये जलने लग गए सच्ची में। और ये सब मेरे पीछे आ रहे हैं ताकि अब मेरे को भी जलाएं थोड़ा सा। और ये जल रहे हैं भाई, जल्दी मर जाए यार, इतना टाइम ले रहे हैं। ओके मर गया, एक तो मर गया क्योंकि मैंने उससे 2-4 थप्पड़ मार दिए थे। बस ये भी जल्दी से ख़त्म हो जाए। ओके ख़त्म हो गए भाई, इनका जल्दी से ये ले लेते हैं रॉटन फ्लैश, भाई काम आएगा अपने खाने के, क्योंकि तुम्हें पता है एक एक खाना कितना ज़्यादा कीमती हो रहा है। तो फिर मैं थोड़ी देर गेड़िया मारने के बाद सोचता हूँ कि अगर मैं लॉग्स की मतलब इस ट्री की लीव्स तोड़ूंगा तो मुझे वो भी तो मिलेगी स्टिक्स। तो फिर मैंने तोड़ना शुरू कर दिया। इतनी देर के बाद मेरा दिमाग काम आया, क्योंकि तुम्हें पता ही है गाइज, आई एम स्पाइडर मैन। तो मुझे स्टिक तो मिली गई थी। फिर मैं बहुत देर तक तोड़ता गया, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। सोचो कैसे कैसे, क्योंकि मैंने इतनी देर तक थोड़ा पूरा पेड़ ही गंजा कर डाला मैंने, मतलब ऑलमोस्ट गंजा कर ही दिया था। फिर भी मुझे उससे कुछ भी नहीं मिला। फिर मैं वहाँ से निकल जाता हूँ और फिर थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पे रात हो जाती है। फिर मैं वहाँ पे एक टावर खड़ा कर लेता हूँ। तो फाइनली भाई मैं बचा तो हूँ इन मॉब से। भाई देख रहे हो यार कैसा यार आ रहा है मेरे पास, अभी भी ऑलमोस्ट सुबह होने को ही आ रही है, मतलब कि तुम लोग समझ ही सकते हो रात ख़त्म हो गई है, क्योंकि तुम्हें पता ही है उस समय मेरी बैटरी डाउन हो गई थी फ़ोन की, मतलब फ़ोन की भाई, फ़ोन की। तो फिर मैं जल्दी जल्दी यहाँ से ब्लॉक निकालने लग जाता हूँ, क्योंकि मैं फिर चलना है भाई आगे, विलेज ढूंढना है हम लोग को। फिर उसके बाद मुझे दूर से मॉब्स दिखते हैं, तो फिर मैं वहीं चला जाता हूँ मॉब्स के पास। सबसे पहले तो मेरे को दिखती है मकड़ी, जिसे मैं मारने लग जाता हूँ। तभी मेरे को सामने आ जाते हैं 2 क्रीपर, वो भी बड़े बड़े भाई, जिनका स्वागत क्रीपर से हो भाई, उनका तो लकी कितना अच्छा होगा। सोचो भाई क्रीपर कितने लक्की हैं भाई। एक तो फंस चुका था, बट दूसरा मेरे आगे ही फट गया भाई, जिससे मुझे तो कुछ नहीं हुआ, बट इस मकड़ी को ज़रूर होने वाला था, क्योंकि ये तो मरने वाली है मेरे से अभी। भाई यार ये मुझे ही ना मार दे कहीं, ये मारेगी, इसमें दम ही नहीं। पहले तो हम क्रीपर फाड़ लेते हैं इसके बगल में ताकि ये मर जाए। कि अब मरी ना, देखो एक तो मर गई, बस एक बची हुई अभी भी। अरे यार इसका तो कुछ सामान भी नहीं मिला, अब इसको ऐसे ही मारना पड़ेगा, थप्पड़ थप्पड़ मारने पड़ेंगे इसको। तो फिर मैं उसके बाद इसे मारने लग जाता हूँ 2-3 कांटे वाटे। फिर उसके बाद मेरा युद्ध इस मकड़ी के साथ घमासान देर तक होता है, थोड़ी देर तक होता है। फिर उसके भाई ये मेरे को 5-6 हट तक ले आई थी ऑलमोस्ट, एंड लास्ट में तो ये मुझे 4 हट तक भी ले गई थी, देख ही सकते हो तुम। फिर फाइनली मरी गई, तो अब तक जिंदा रहती, ताकि तुम्हें पता चल ही गया होगा मैं स्पाइडरमैन कैसे बनाऊंगी। ये मेरी तीसरी नाइट होने वाली थी। तो फिर दोबारा मैं गड्ढा गाड़ के नीचे ऊपर से ब्लॉक लगा दूंगा, मतलब कि ब्लॉक अप कर दूंगा। तो ये वाली नाइट भी मैंने किसी तरह सरवाइव कर ही ली थी, और अभी तक बारिश हो ही रही थी बाहर, तुम जैसे कि देख ही सकते हो। मतलब उस समय बारिश हो रही थी जिस समय नाइट होने वाली थी, और अभी तक तो मेरे को विलेज का नामो निशान तक नहीं दिख रहा भाई। मैं इतनी देर है, क्या विलेज है क्या? हाँ ये तो विलेज है। अबे यार ये पहले आया था भाई मारने के लिए, मतलब विलेज में पहले आया नहीं, मैं मारने पहले आ गए। ओ भाई चलो फाइनली मिल ही गया विलेज भाई, इतनी 150-200 साल बाद भाई मिल ही गया। और भाई वेदर भी क्लीन हो गया, ये बात अच्छी है, मतलब विलेज में आते ही कुछ लक बढ़ रहा है भाई मेरा, मतलब समझ रहे हो ना मतलब तुम। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेता हूँ, क्योंकि भाई अगर बाई चांस उड़ा दिया किसी ने, फिर तुम्हें पता ही है भाई कौन ही उड़ाएगा, क्योंकि स्पाइडरमैन हिज हियर ब्रो। तो फिर मेरे खाली दिमाग में आइडिया आता है क्यों ना मैं ये लॉक की जगह वुड तोड़ लूँ, ज़्यादा अच्छा ये रहेगा, क्योंकि घर के अंदर भी तो वुड लगी रहती है। तो फिर मैं ये तोड़ने लग जाता हूँ बिना किसी देरी के। तो मैंने वुड तोड़ के फिर सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल बनाया भाई। अब कितनी राहत मिल रही है पहले से भाई, तुम देख ही सकते हो, जैसे कि विलेज मिलने की खुशी में भाई क्या क्या नहीं करना पड़ता। उसके बाद फिर मैं एक वुडन पिकैक्स बना के स्टोन माइन कर लेता हूँ। स्टोन माइन करने के बाद मैं सारे टूल्स रेडी कर लेता हूँ, जैसे कि तुम देख ही सकते हो। टूल्स बनाने के बाद मैं फिर ये तोड़ने लग जाता हूँ, हेबेल तोड़ने लग जाता हूँ, क्योंकि फिर खाने की भी कमी पड़ रही थी हमें। स्टार्टिंग से हमने इतने सारे मॉब्स को मारा, वो बेचारे मॉब्स को याद करो गाइज, जिन्हें हमने मारा इतना। तो यहाँ से जल्दी से हेबल कलेक्ट करके यहाँ पे फिर मैं गोलम को मारने लग जाता हूँ, क्योंकि उसका आयरन भी तो चाहिए था, क्योंकि हमें आयरन की एक पिकेक्स बनानी थी, जिससे हम लोग वो डायमंड माइन करने वाले हैं अपना। तो अपनी डायमंड की पिकेक्स तो रेडी है, तो एक मैं सोच रहा हूँ कि शील्ड भी बना लेता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे नीचे इतने सारे मॉब्स होंगे, स्केलेटन होंगे, हमारी चटनी बना देंगे भाई, चटनी।
उसके बाद फिर मैं एक आयरन बच जाता है तो एक आयरन को छोड़ देते हैं और जल्दी से शील्ड को लगा लेते हैं अपने ऑफ हैंड में हम लोग। ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो अब मैं रेडी था नीचे जाने के लिए केव्स के अंदर डायमंड ढूंढने के लिए। वो डायमंड मेरा इंतजार कर रहा है। तो जल्दी से इस क्राफ्टिंग टेबल को लेते हैं और जल्दी से निकलते हैं। और उसके बाद फिर मैं नीचे सीधा चला जाता हूँ केव में। केव नीचे थी पास में ही विलेज में मतलब। तो चलो मैं पहुंची गया ऑलमोस्ट नीचे। एंड यहाँ पे सबसे पहले हमें नीचे जाने का ऐसा देखना है क्योंकि हमें और नीचे जाना है। सबसे पहले टॉर्च लगा के देखते हैं यहाँ पे अंधेरा है कि नहीं। अंधेरा तो खैर इसमें नहीं है, शायद यहाँ पे नहीं है क्योंकि ऊपर से रोशनी आ रही। तो वैसे तो मेरे को नीचे जाने का रास्ता कहीं भी दिख नहीं रहा है अभी तक। तो आसपास बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ स्केलेटन एंड यही सब दिख रहा है मेरे को भाई अभी तक। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्रिज करके आगे आता हूँ एंड उसके बाद तुम लोग देख ही सकते हो भाई इतने सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ पे हैं। फिर मैं इनको ख़त्म करता हूँ एंड मैं वहाँ के सारे ज़ॉम्बीज़ मार देता हूँ। अपने डायमंड के पास पहुँच ही जाता हूँ भाई ऑलमोस्ट। तुम्हें नहीं पता है कितना कठिन सफ़र था भाई। तुम्हें सच्ची में नहीं पता भाई। ये देखो कितने सारे एरो खा रखे हैं मैंने। अभी ऊपर से एक और ज़ॉम्बी कुछ आ भी रहा है वहाँ से। देखो क्रीपर भाई, देख रहे हो मतलब क्रीपर से तो दोस्ती बना के रखी है भाई मैंने। लो भाई देख लो भाई, ये भी आ गया साथ में। ड्रोन भी आ गया मतलब रात होते ही मतलब ये बाहर निकल जाते हैं पानी से। एंड फिर मैं इसके बाद इस क्रीपर को भी मारता हूँ एंड सामने डायमंड देखते हुए भी भाई मेरे को इतना ज़्यादा डर लग रहा था। तो मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई। उससे पहले एक और क्रीपर आए यहाँ पे, जल्दी से हम लोग इससे निकाल लेते हैं। और एक और क्रीपर आ भी रहा है, तुम लोग देख ही सकते हो। मतलब क्रीपर इतने ज़्यादा प्यारे हो चुके हैं मेरे को भाई। उसके बाद यहाँ से टॉर्च निकालता हूँ मैं। तुमने जैसे कि देख लिया होगा यहाँ पे रिकॉर्डिंग के बीच में मेरे को और ज़्यादा डायमंड्स भी मिलते हैं, बट मैं देखना भूल जाता हूँ। उन्हें दिखते ही नहीं है मतलब मुझे, मतलब अंधेरे की वजह से दिखते नहीं और डायमंड्स। तो फिर वो वहीं पे रह जाते हैं और क्या। फिर इसके बाद मैं घर जाने लग जाता हूँ और फिर जैसे ही घर जाने लग जाता हूँ फिर वैसे ही ज़ॉम्बी आ जाता है और क्या। उसके बाद क्रीपर भी आता है तो फिर इसको भी ख़त्म कर देते हैं ताकि ये भी हमारे पीछे ना आए। और ये फट गया। और फिर एक इसी टॉर्च की बदौलत हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो हम लोग जल्दी से इसी टॉर्च की बदौलत यहाँ से निकल जाते हैं। इससे पहले और कोई आया और आ भी गया। सबसे पहले इसे मारते हैं, नहीं तो ये हमें मार देगा। तो फिर इस बच्चे को मारने के बाद, मतलब बच्चा नहीं है मतलब ज़ॉम्बी है, ज़ॉम्बी को मारने के बाद फिर यहाँ से निकल जाता हूँ मैं। तो फिर मैं यहाँ से भी निकल जाता हूँ जल्दी जल्दी। एंड उसके बाद तुम लोग जो देखने वाले हो वो तुम्हें भी विश्वास नहीं होने वाला अपने ऊपर, क्योंकि ये सीन ही देखने लायक ही नहीं है। तुम लोग देख ही नहीं सकते, ऐसे अपनी आंखों पे भरोसा भी नहीं होगा तुम्हें। यहाँ पर भाई अभी तो तुम्हें लग रहा है कि सब सेफ है, बट ये देखो इतने सारे ज़ॉम्बी और स्केलेटन आ चुके हैं यहाँ पे कि भाई मेरा जीना मुश्किल हो चुका था। यहाँ पे तुम लोग देख ही सकते हो कितने कम हार्ट्स बचे हैं मेरे पास। ऑलमोस्ट मेरे पास एक ही हट बचा है, अभी खेल ख़त्म हो जाएगा अपना। और अपना रिस्पॉन पॉइंट भी हट चुका है क्योंकि अभी मैं तुम्हें पता ही है नाइट स्किप करी थी मैंने। और फिर तुम देख ही सकते हो जैसे कि भाई एक ज़ॉम्बी मर जाता है, धीरे धीरे करके सारे ज़ॉम्बीज़ मैंने मार दिए, बस ये स्केलेटन बचता है। फिर मैंने क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करी यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे सामने आ जाए मेरे, ताकि फिर मैं इसको थोड़ा और दूर भगाने के लिए फिर एक हट की बदौलत मैं इसे भी मार ही देता हूँ जैसे ना तैसे करके। उसे दूर भगाता हूँ सबसे पहले, उसके बाद फिर मैं पीछे भी देख लेता हूँ। भाई गलती से भाई मेरा मुड़ जाता है कर्सर, फिर नहीं तो भाई मैं तो ख़त्म था नहीं तो। उसके बाद मैं फिर यहाँ पे 2-4 हेबल प्लेस करता हूँ ताकि वो ऊपर को आए। अब मैं सेफ हूँ और मैंने जल्दी से खाना खा लिया। फिर उसके बाद ओ भाई फाइनली अभी कितनी राहत मिल रही है। चलो अब फाइनली मरेगा ये, मर गया भाई, गया फाइनली। अबे कहाँ से पड़ी? ओ भाई ये तो हेबल में से पड़ी, मुझे पता चला भाई। भाई जहाँ हम लोग ब्लॉक्स तोड़ते तो फिर एरोज नीचे गिरता और एरोज मेरे को लग गया भाई गलती से। भाई एक ही हर्ट पे बचा था, अगर वो मेरा हाफ हर्ट होता तो भाई खत्म था, भाई खेल खत्म था भाई। भाई जो मैं बचा हूँ ना उस समय एक हर्ट पे, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था भाई। भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अपने टावर पे कैसे जाऊँगा मैं वापस से, जहाँ पे वो भाई डर इतना ज़्यादा लग रहा है ना, कहाँ से पड़ेगी ये नहीं पता भाई। स्केलेटन कभी भी गंदा मारता भाई, तुम्हें पता ही है बेडरॉक एडिशन के अंदर कितना गंदा मारता है स्केलेटन। भाई थोड़ा देखना पड़ेगा भाई, देख देख कर चलेंगे। तो चलते हैं धीरे धीरे आगे भाई। ओ भाई कितने ज़्यादा मॉब्स हैं यहाँ पे, अगर एक ने भी देख लिया भाई चटनी बना देगा मेरी। चटनी आ गया आ गया आ गया भाई आ गया। ओ नो ओ नो ओ नो। ओके ओ भाई खत्म 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 खत्म, ये खत्म, अब खत्म, ये गया। अरे क्यों नहीं गया? अरे मर गया।
बस इसी की कमी थी भाई, यही कमी थी बस। आजा भाई जल्दी आजा, कितना टाइम लगा रहा है, मरना तुझे ही है भाई, मरेगा। बस एक हिट और मतलब। भाई जल्दी मर जा भाई यार, ये मर भी नहीं रहा है स्टोन की शॉट से यार। वो फाइनली मर गया। अरे नहीं मरा, अबे यहीं पे खड़ा हुआ है। खाना खा लेता हूँ भाई, नहीं तो चटनी बना देगा ये अपनी मार मार के। ओके मर गया फाइनली भाई, कितनी खुशी है। वो स्केलेटन कहाँ गया पता नहीं, उसको जाने दो भाई जहाँ भी गया। सबसे पहले तो मैं ब्लॉक्स निकाल लेता हूँ भाई। मैं क्या सोच रहा हूँ, टावर अप करके चलता है भाई, क्या रहेगा भाई, अच्छा आइडिया है। कोई मॉब्स भी नहीं आएगा बीच में एंड कोई देखेगा भी नहीं भाई अपने को। हम ऊपर से चले जाएंगे भाई, सबके सिर के ऊपर से। तो फाइनली मैं वहाँ से बिल्ड बुल्ड करके आ चुका हूँ बच बचा के, एंड अपना एक डायमंड भी साथ में लाया हूँ जो कि ये रहा। तो ये चैलेंज जो अपना कंप्लीट, अगर तुम्हें भी कोई चैलेंज ऐसी देना है तो तुम दे सकते हो मुझे कमेंट्स के अंदर। एंड बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। एंड मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ कि मेरे पास प्रूफ है कि नहीं है, मैंने वुड तोड़ा कि नहीं तोड़ा। ये देख लो भाई, मैंने एक भी वुड नहीं तोड़ा, तुम देख ही सकते हो भाई। अभी तक मुझे एडवांसमेंट नहीं आई थी। तो मैं तुम्हें कोई और वुड तोड़ के भी दिखाता हूँ, जैसे कि वो लॉग हो गया, मतलब कौन सा वाला, ओक वाला लॉग हो गया। और हाँ, मैं तुम्हें स्ट्रिप वाला भी दिखाई देता हूँ, स्ट्रिप वाला भी यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हो। तुम लोग देख सकते हो, अभी ये मेरी इन्वेंट्री में एक आया है, देख सकते हो। जैसे कि तुम भाई, मेरे पास सारे प्रूफ है, तुम लोग चाहे देख भी सकते हो। अभी मैं तुम्हारे को वो वाला, अगर मुझे पेड़ मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, और शायद यहाँ पे होगा, चल के देखते हैं। ये रहा, ओके मिल गया। अभी मैं तुम्हें तोड़ के दिखा सकता हूँ कि मेरे पास प्रूफ है कि नहीं है। तुम जैसे कि देख सकते हो, अभी मुझे इसकी एडवांसमेंट आएगी, और आ भी गई भाई एडवांसमेंट। देख सकते हो मैंने एक भी पेड़ नहीं तोड़ा, तुम जैसे कि देख ही सकते हो। तो मैंने तुम्हें यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया कि मैं बिना चीटिंग के खेल रहा था शुरुआत से ही, एंड जैसे कि तुम देख ही सकते हो। अब तो हमने ये वाला चैलेंज भी कंप्लीट कर लिया। अगर तुम्हें अभी ऐसे ही कोई चैलेंज देना है तो मैंने तुम्हें पहले क्या बोला, कमेंट्स में बता देना जौन सा भी चैलेंज देना हो। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टिल देन मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। और अगर तुम्हें ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर देना अगर अपने दोस्तों के साथ। एंड भाई ये क्या चिल्ला रहा है, इसकी ऐसी तैसी क्या चिल्ला रहा है, ले। और अगर तुम्हारा भी ये हाल नहीं करना है तो तुम लोग भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, इसने सब्सक्राइब कर रखा है इसीलिए ये बचा हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।